जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो हम अपने 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे और आज करेंगे हम कुछ स्पेशल। जैसा कि हमने 5 प्रैक्टिस सेट के द्वारा बहुत कुछ सीखा है, मैं मानती हूँ कि ज्यादा नहीं तो 50% हम कवर कर चुके हैं। तो उसी का आज हम रिविजन करेंगे। आपने 5 प्रैक्टिस सेट करे हैं, जिस दोस्त ने भी 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, नोट्स 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 बनाए हैं, वो इन आज के सेशन में अपना स्कोर जरूर मुझे बताए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन में से आपको अपना स्कोर देखना है कि अब आप हिंदी में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो आपको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये हमारा ना एक रिवीजन सेट है। ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, एक रिवीजन सेट होगा जिसमें हम रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी जल्दी। एक रिवीजन क्लास है ये हमारी। ठीक है, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है, आपको समाज का शाब्दिक अर्थ बताना है कि क्या होता है। संक्षेप, विस्तार, विग्रह या फिर समाज का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। समाज का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब छोटा कर देना। और समाज के प्रकार कितने होते हैं? 6। समाज के प्रकार आपको 6 मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलते हैं। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि बतानी है आपको। तो उसने दिन रात, बी है परिश्रम उठाकर, सी यह धन, डी कमाया है। तो उसने दिन रात परिश्रम उठाकर यह धन कमाया है, तो किस भाग में त्रुटि है? उसने दिन रात परिश्रम, देखिए परिश्रम उठाकर, परिश्रम उठाकर कोई दिन रात मेहनत नहीं करता, परिश्रम करके, परिश्रम करके। तो होगा भाग में त्रुटि है, आएगा परिश्रम करके। जो पार्ट था उसमें त्रुटि दी गई थी, जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन आपको बताने हैं कि कौन से हैं मूर्धन्य व्यंजन। पहले हमारा कंठ पड़ता है, उसके बाद तालु, तालु जो शब्द हमारे तालु से निकलते हैं, उसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है वो कौन सा होता है? मूर्धन्य होता है, जिसमें हमारी जो जीभ है वो ऊपर, जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है उसको टच करती है, वो हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। लेकिन इसमें आपको व्यंजन बताना है तो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि अंगा और डै आपके मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको उन्नति की, कि उन्नति की शुद्ध वर्तनी कौन से होते हैं। मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे शुद्ध शब्द लिखवाए हैं, तो उसमें उन्नति भी शब्द रहा है। ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। उन्नति को आप ऐसे ना करके ऐसे भी आपकी वर्तनी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से एक शब्द में दीर्घ समास है, चयन कीजिए। मैं आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि दीर्घ समास कौन सा है। तो आजीवन, भूदान, सप्ताह या फिर पुरुष सिंह। देखिए दीर्घ समास की बात की गई है, तो दीर्घ समास में तो हमें याद रखना है जिसमें आपकी संख्याओं की बात की गई है। और सप्ताह, सप्ताह में संख्या यानी कि 7 दिनों की बात की गई है, तो हमारा दीर्घ जो होगा वो सप्ताह होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि का प्रश्न आ चुका है। आपका गुप्त रहस्य कोई नहीं जान सकता है। देखिए आपका गुप्त, गुप्त और रहस्य, रहस्य और गुप्त एक ही बात है। गुप्त आपके के साथ नहीं आएगा, तो ऑप्शन तो हमारा पार्ट है उसमें त्रुटि दी गई है। ठीक है, आगे बढ़। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण आपको बताना है कि अल्प प्राण प्राण वर्ण जो कौन से हैं। तो कै और गै, कै और गै जो है वो आपके अल्प प्राण वर्ण है। ठीक है, आगे चल। जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं गर्मियों में, उसके नीचे कोई नहीं बैठना चाहता। देखिए जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं ये पूछा गया है, यानी कि एक शब्द पूछा गया है। जिस पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं उसके लिए आप एक शब्द क्या प्रयुक्त करेंगे? तो परपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या फिर अपत। पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं उस अपत बोला जाता है, या पर्णपति भी अगर ऑप्शन में दिया हुआ होता है तो वो भी बिल्कुल। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में हम अपनी नाक के द्वारा हम उस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, वो कौन सा बताना? शय, इया या गै या फिर जय। कौन सा शब्द है जो हमारी नाक के द्वारा उच्चारण में प्रयुक्त होता है? वो इया है।
बोल के देखिए, ये तो आप इजी कर सकते हैं, बोलना ही है आपको, जो आपके नाक से यानी कि नाक के द्वारा चल रहा है वो ई ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही उत्तर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपको कृपा की शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है, कर्प, कर्पा, क्रिया या फिर कृपा। तो कृपा वर्तनी है, बाकी क्रिया तो आप, ठीक है, शुद्ध शब्द बताना था। आगे चलते, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है कि कपीश में कौन सी संधि होगी प्रयुक्त का संधि, कपि और ईश का संधि विच्छेद है, यहाँ पे ए और ई है और इसका प्रयुक्त हुआ तो कौन सी बनेगी, बड़ी ही बन जाएगी। मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि जब दो छोटे या बड़े मिले हमेशा बड़ी ही संधि संधि में उसका वो हो जाएगा। तो ये कौन सी है, दीर्घ, उसमें प्रयुक्त हुआ और जो संधि है वो हमारी, ठीक है। आगे चल, जो कठिनाई से मिलता है वह मूल्यवान होता है। तो एक शब्द आपको बताना है जो हमें कठिनाई से चीज मिलती है, उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयुक्त करते हैं? तब अलभव्य या फिर आप्य या फिर अनुशब्द, तब जो कठिनाई, तो कठिनाई चलते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन बताना है आपको, किसमें है, इलाहाबाद, दिल्ली, कहा आपका है, दिया हुआ है, ठीक है। ये सदैव है, देखिए सदैव में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है कि कौन सी है। देखिए सदैव का संधि विच्छेद कीजिए, सदैव का अगर हम संधि का, का आ और क्या बनाएंगे, बढ़ाई, आ और ए मिलके बढ़ाई बनाएंगे, तो ये कौन सी संधि में है हमारा, बाकी मुझे संधि, तो कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा कब सफल नहीं होती, यानी कि कोई चीज है अगर आप गुप्त मंत्र से कर रहे हैं तो वो कब सफल नहीं होती है, कर्म, वृद्धिगम की संधि या ध्रुव के बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा कभी सफल नहीं होती, वो है हमारी संधि, उसे हम बोलते हैं। एक शब्द के लिए ही आपको मतलब एक शब्द बताना था, ये अनेकार्थी शब्द पूछ। आगे बढ़ते, बेमेल शब्द का चयन, बेमेल जो मतलब तीन शब्द इसमें ऐसे होंगे जो एक के ही पर्यायवाची होंगे, एक शब्द अलग होगा वो आपको छांटना है, ठीक है। देखिए अनल एक अलग शब्द है, यानी कि बेमेल शब्द है, क्यों पर्यायवाची है, आग का ये पर्यायवाची है। बाकी आपके सलील, आप और तोय ये सभी किस पर्यायवाची के बहुत ही परिचित इंपोर्टेंट वाले पर्यायवाची हैं, अब इन्हें क्या, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, घोष वर्ण आपको बताना है कौन सा है, कै, मैं या फिर है। घोष वर्ण आपसे पूछ तो मैं जो है वो आपका घोष वर्ण है, ठीक है। मेल शब्द का चयन कीजिए, वही कि तीन शब्द आपको एक जैसे हैं, एक शब्द आपको जो है वो अलग दिया, तो वृक्ष, वट और सभी किस पेड़ के पर्यायवाची, जग है, पक्षी का पर्याय, जग का पर्यायवाची है, तो मेल का चयन करना, जग हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, समर्थ में ही सारे दोष होते हैं, सबल का कोई दोष नहीं था, सबल दोषी होकर भी दोष को छुपा लेता है, समर्थ सदा दोषी होते हैं। तो देखिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई मुहावरे का जो अर्थ है, सबल को, सबल है, सबल का कोई दोष नहीं दिखता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर। यह है हमारा अंतिम प्रश्न, आपको या का किस
वर्णों से मिलकर बना हुआ है क्या, वो आपको बताना है। तो मैं इसकी वर्तनी आपको पहले जब हमने 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, मैं आपकी कई बार ये लिख चुकी का जो हम योग बनाएंगे है या, या में ये परिवर्तित होगा, और जो इसकी सही शुद्ध वर्तनी होती है ना, वो जिया होती है, जिया, ठीक है, लेकिन गया इसको बोला जाता है। तो आपको पता होगा। तो संयोग की जो वर्णों की ऑप्शन सही होगा। तो ये थी हमारी क्लास। ये कोई क्लास नहीं थी, मैंने इसमें कोई प्रैक्टिस सेट, कोई ज़्यादा हमने लंबी क्लास नहीं, सिर्फ हमें एक रिवीजन सा करना था। हमें ये देखना था कि हम अपना कितना स्कोर कर पा रहे हैं, हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, कौन से टॉपिक हमारे स्ट्रॉन्ग है, किस में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से हमारे अच्छे हैं और कौन से में हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। आप अपना स्कोर मुझसे जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आप कितना, 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और एक सेटिस्फैक्शन लीजिए कि हाँ अब मैं इतना कर पा रहा हूँ, मुझे इतनी मेहनत और करनी है, या ये सब कुछ और सीखना है, उसी पार्ट में आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये क्लास आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एक क्विक सा रिवीजन कर सके। वो छोटी क्लास रखी थी किसी, क्योंकि सिर्फ एक रिवीजन हमें करना था, 20 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन अच्छे लेवल, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक बने रहिए, पढ़ाई बहुत अच्छे से, और अगर आपको कोई भी सजेशन, डाउट, क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।